Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 9th, lecture number 9, and our topic is multiplication of matrices. डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस को लेके हमने ऑलरेडी एक लेक्चर डिलीवर कर दिया है जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था और साथ के साथ मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। दो मैट्रिक्स को किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो पॉसिबल होते हैं या नहीं हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके लिए मैंने आप लोगों को मेथड बताया था कि जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उनके ऑर्डर्स नोट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑपरेशन के लिए। अब इसके लिए प्रोसीजर क्या था कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ अगर सेम हों तो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। अब जैसे जहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट मैंने जहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है वो है 3/2 ऑर्डर के साथ और सेकंड मैट्रिक्स जो है वो है 2/2 मैट्रिक्स के साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मैंने यहाँ पे नोट किया है कि ये जो सेंटर वाले दो नंबर्स हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की ये रोज़ एंड सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज़, ये दोनों नंबर्स चूँकि सेम हैं इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा इन दोनों का, उसको ऑर्डर जहाँ पे मैंने लिख दिया है ये 3/2। और वो कैसे आया है, दरमियान वाले दोनों नंबर्स को अगर हम यहाँ से कैंसिल कर दें, रेस कर दें, तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो यहाँ से 3 और यहाँ से 2 नंबर बचेगा, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो बनेगा 3/2 मैट्रिक्स के साथ। अब चलते हैं इनकी मैट्रिक्स के इनकी मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर की तरफ। अब जहाँ पे मैंने कुछ लाइंस के साथ आपको शो किया है कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे नोट करें कि सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसकी फ़र्स्ट रो को लेते हैं। फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी ये लेफ़्ट टू राइट जाती है और यहाँ से कॉलम जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इसमें जो कि देखें फर्स्ट रो की एंट्रीज़ और फर्स्ट कॉलम्स की एंट्री चूँकि सेम है तो फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होती है और सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो जहाँ से ये फर्स्ट कॉलम बनना हमारे पास शुरू हो जाता है। इसी तरह आगे देखें, फर्स्ट रो जो है वो जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना शुरू होगा तो ये सेकंड कॉलम बनाना शुरू करेगा। फर्स्ट एंट्री के साथ और सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होकर आपस में प्लस करेंगे तो ये सेकंड कॉलम बनाना शुरू करेगा। इसी तरह से अब नीचे की तरफ सेकंड रो की तरफ आ जाएं। सेकंड रो जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसमें भी चूँकि एंट्री सेम है, इसकी भी 2 एंट्रीज़ हैं, इसकी भी 2 एंट्रीज़ हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री जहाँ पे बनाना शुरू करेगी, यानी सेकंड रो बनाना शुरू कर देगी। सेकंड रो जब मल्टीप्लाई होगी कॉलम्स के साथ तो सेकंड रो बनाएगी, और जब थर्ड रो इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों कॉलम्स के साथ तो ये थर्ड रो जहाँ पे बनाएगी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट एंट्री और थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ थर्ड रो की सेकंड एंट्री बनाएगी। इस तरह से यहाँ पे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एडिशन, ये इस प्रोसेस के बाद इन सबको आप ऐड करें तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से बनता है 4 - 3 - 12 - 15 24 एंड 3 34। अब यहाँ पे अगर इस आंसर का आप ऑर्डर चेक करें तो ये ऑर्डर हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3/2 मैट्रिक्स के साथ ये हमारे पास कंफर्म हो चुका है कि ये आंसर हमारे पास इंशाल्लाह ठीक होगा। नेक्स्ट इसी प्रोसीजर को लेते हुए, यानी मल्टीप्लिकेशन को लेते हुए, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया है जो कि है बी पार्ट, और उसमें यहाँ पे आप लोगों के सामने जो मैट्रिक्सेस लिखे हुए हैं वो हैं कुछ इस तरह से। जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो है 2/3 मैट्रिक्स के साथ ऑर्डर के साथ, और जो सेकेंड मैट्रिक्स है वो है 3/2 मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ। अब यहाँ पे भी देखें जो सेंटर वाले 2 नंबर्स हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ जो हैं वो सेम हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब जो हमारे पास आंसर बनेगा वो आंसर कौन सा मैट्रिक्स होगा, यहाँ से 2 रह गया और यहाँ से 2 रह गया, इसका मतलब है 2/2 मैट्रिक्स के साथ जो आंसर होगा हमारे पास बनेगा।
सेम इसी तरह से आप देखें कि फ़र्स्ट रो की जब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट रो हमारे पास फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट रो हमारे जहाँ बनाएगी। अब जो कि इनमें भी एंट्रीज सेम हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो में 3 एंट्रीज़ हैं और फर्स्ट कॉलम में भी जहाँ पे 3 एंट्रीज़ हैं, तो 1 बाय 1 फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम बनाएगी। और इसी तरह से फर्स्ट रो इसी सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सेकंड कॉलम यहाँ पे बनाएंगे इसका। अब सेकंड रो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये सेकंड रो की यहाँ पे फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बना के लिखेंगे इसको। फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री के साथ और थर्ड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करके ये इस तरह से सेकंड कॉलम बनना शुरू हो जाएगा, सेकंड रो बननी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड कॉलम यहाँ पे इसके नीचे हम लिखना शुरू करेंगे। अब इन सब को हमने मल्टीप्लाई किया आपस में और आखिर में ऐड कर और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर बना है वो 4, 13 एंड 34 मीन 2 बाय 2 मैट्रिक्स के साथ ये हमारे पास कंफर्म हो चुका है, हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन सही कर ली है। थैंक यू। बाकी जो क्वेश्चंस के इनके पार्ट्स हैं वो आप लोग इनकी खुद प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को ज़रूर उनके सॉल्यूशंस आपको बताएंगे। थैंक यू।